Okay, so today the topic that we are starting is division of polynomials. Division of polynomials. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना सब लोग कि डिवाइड कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल्स में तुम लोगों को पता है, मैंने टाइप्स बताए भी थे। मोनोमियल्स है ना, मोनोमियल मीन्स हैविंग ओनली वन टर्म, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं, ठीक है, फिर ट्राइनोमियल होता है जिसमें तीन टर्म्स होती हैं, और पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है वन और मोर देन वन टर्म वाला। ठीक है, तो हम डिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल का बाय अनदर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करना है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। देखो जस्ट एज्यूम हमारे पास एक क्वेश्चन आता है 3x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 3। 3x रेज टू पावर 5 को डिवाइड करना है x रेज टू पावर 3 से। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो सिंपल है, हम लेंगे 3x रेज टू पावर 5 को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे x रेज टू पावर 3 को। ठीक है, अब देखो जब हमारा, क्या यहाँ पे कोई नंबर है जो 3 को कैंसिल आउट करेगा? नो, है ना, 3 को तो कोई कैंसिल आउट नहीं कर सकता। दिस 3 विल नॉट बी कैंसल्ड आउट बिकॉज नीचे हमारे पास इसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, जब कुछ नहीं दिखता है तो 1 लेते हैं हम, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 3, तो ये 3 तो सेम रहेगा। अब देखो, अब ये x रेज टू पावर 5 और ये वाला है x रेज टू पावर 3। सो x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 3। अब इसको क्या करेंगे, देखो x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 3। तो जब बेटा डिवीजन में होता है ना, थोड़े से रूल तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे। इफ a रेज टू पावर m इज देयर मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज देयर। देखो दोनों बेस क्या हैं? सेम, इसको बेस बोला जाता है और ये पावर होती है। ठीक है, ऊपर क्या होता है? एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, तो ये बेस है, ये a क्या है यहाँ पे? दिस a इज बेस एंड द थिंग दैट इज रिटन अबव बेस इज व्हाट? इट्स पावर, उसको पावर बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों बेस देखो सेम है ना, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a। व्हेन a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज देयर, तो हम क्या बना देते हैं उसको? a रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, ऐसे ही अगर a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n, देखो इस बार डिवाइड हो रहा है m n, तो हम क्या बना देते हैं? a रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, ये x, यहाँ पे x की पावर कितनी दिखाई दे रही है? 5 ना, x रेज टू पावर 5 है ना, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। 5 टाइम्स लिख सकता हूं ना मैं, उसके फैक्टर करके। x रेज टू पावर 5 के फैक्टर कर दिए मैंने, तो क्या मैं लिख सकता हूं x को 5 टाइम्स? और सिमिलरली x रेज टू पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। नाउ this x will cancel out this x, this x will cancel out this one, this x will cancel out this one. So what is the answer left? 3x raised to power 2. This is our answer, 3x raised to power 2. Or you can calculate it by using this one also, a raised to power m minus n, that means x raised to power 5 minus 3, तब भी तुम्हारा आंसर कितना आता? x raised to power 2। बट ट्राई टू डू इट विद फैक्टराइजेशन, ऐसे फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करोगे तो तुम्हें ज़्यादा इजी लगेगा, ये वाला मेथड अप्लाई करो। देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम अब ना, अपनी एक्सरसाइज से ही सॉल्व करेंगे बीच बीच में से। जैसे ये देखो फोर्थ पार्ट, ठीक है, क्या है फोर्थ पार्ट में? 34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, इट इज फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? 34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, 34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 51x वाई स्क्वेयर जेड क्यूब, 51x वाई स्क्वेयर जेड क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है।
फैक्टराइजेशन हम लोगों को आता है अच्छे से, फैक्टराइजेशन हमने बहुत किया है इस चैप्टर में स्टार्टिंग से, वही फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। 34 का फैक्टर करते हैं पहले। 34 का फैक्टर करूं, 2 1 जा 2 7 जा 17 2 जा 34 होता है ना, तो 2 17 जा 34 एंड 17 1 जा 17, क्योंकि 17 किसी और टेबल से तो डिवाइड नहीं होगा। तो 34 की जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस 34 व्हाट आई विल बी राइटिंग, आई विल राइटिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 17। एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे बेटा हम, एक्स क्यूब, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। वाई क्यूब को क्या लिखेंगे, वाई मल्टीप्लाई वाई। एंड जेड रेज टू पावर 3 को क्या लिखेंगे, जेड मल्टीप्लाई जेड। ठीक है, अब डिवाइड करना है इसको। डिवाइड किससे करना है, 51 का भी फैक्टर करते हैं। 51 किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 1 जा 3 7 जा 17 आ गया, 17 1 जा, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई, दिस इज एक्स अकेला है तो एक ही बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई वाई की पावर कितना है 2, सो वाई 2 टाइम्स। देन जेड की पावर कितना है 3, सो जेड 3 टाइम्स। जितनी पावर उतने टाइम्स। नाउ कैंसिल आउट करेंगे, देखो 2 को कोई कैंसिल नहीं कर सकता, 17 को 17 से कैंसिल करेंगे, इस x से इसको कैंसिल करेंगे, एक y से ये वाला y कैंसिल, इस वाले y से ये वाला y कैंसिल, z से ये z कैंसिल, this z will cancel out this one will cancel out this one. So what we are left with 2, ऊपर देखो x कितनी बार बचा है, 1 2, सो 2x रेज टू पावर 2, और क्या बचा है, एक y भी है, y अपॉन नीचे क्या बचा है 3, और कुछ बचा है नीचे, नो। सो द आंसर इज 2 अपॉन 3 x स्क्वायर y, दिस इज आवर आंसर। दिस इज हाउ वी विल बी डिवाइडिंग, ऐसे डिवाइड करना है, फैक्टराइज करना है, फिर जो पॉसिबल होगा कैंसिल आउट करना है। देखो अभी आगे देखते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन पे फिर से देखते हैं। सेकंड में भी डिवाइड ही है, सब में डिवाइड करना है। ओके, तो सेकंड में देखो हम थर्ड पार्ट करते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा सा पार्ट है हमारे पास, ये वाला। क्वेश्चन क्या है, 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। 8 देन ब्रैकेट x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, तो वो भी लिख लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, प्लस जो थर्ड वाला है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, ये थर्ड है, और इसको डिवाइड करना है बाय 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अब हम देखो इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 हम लिख लेंगे x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, डिवाइड बाय 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले ना एक सिंपल सी चीज समझना, अगर मैं लिखता हूं x रेज टू पावर 2 प्लस x रेज टू पावर 3 एंड आई वॉन्ट टू टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू, इन दोनों में से कॉमन लेना है, हाउ मेनी पावर्स ऑफ x आई कैन टेक कॉमन, कितना पावर x का कॉमन ले सकता हूं मैं, x रेज टू पावर 2 या 3, कितना कॉमन आ सकता है। आई विल बी टेकिंग x रेज टू पावर 2 और 3, आई विल बी टेकिंग 2। वाई, क्योंकि मेरे पास ना x रेज टू पावर 3x तो यहां पे है ही नहीं, अगर मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है तो मैं जो छोटे वाला नंबर होगा वही कॉमन ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास x रेज टू पावर 3 यहां से नहीं मिल सकता ना, 2 तो कम है ना 3 से, तो मैं x रेज टू पावर 2 कॉमन लूंगा, और अंदर क्या बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, अगर यहां से x रेज टू पावर 2 कॉमन चला गया है तो सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि x रेज टू पावर 2 के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, प्लस
यहां पे देखो x रेज टू पावर कितना था 3, सो आई हैव टेकन x रेज टू पावर 2 एज कॉमन, सो हाउ मेनी x आर लेफ्ट, हाउ मच x इज लेफ्ट हियर, कितने x बचे फिर, ओनली 1, बिकॉज आउट ऑफ 3 में से x रेज टू पावर 2 कॉमन ले लिया है तो एक x बचा ना। देखो अब हम यही चीज जो मैंने यहां समझाई है ना उसका ही यूज करेंगे कि कैसे कॉमन लिया जाता है। अब ये देखो मेरे पास यहां पे x की पावर है 3, यहां पे है 2, यहां पे है 2, सो हाउ मेनी x आई कैन टेक कॉमन, कितने x कॉमन ले सकता हूं मैं, ओनली 2। देन y रेज टू पावर 2 3 2, कितने कॉमन ले सकता हूं 2। देन z रेज टू पावर 2, z रेज टू पावर 2 एंड 3, अगेन आई कैन टेक ओनली 2। अब चेक करेंगे कि बचता क्या क्या है हमारे पास, अंदर क्या बचा है। x की पावर कितना था 3, इसमें से बाहर कितना गया है 2, कितना बचा, एक x बच गया। y टू पावर 2 चला गया, z टू पावर 2 ये भी गया, तो सिर्फ x बचा प्लस, अब ये प्लस आ गया। अब यहां से x टू पावर 2 बाहर, y की पावर 3 है ना, 3 में से कितना गया है बाहर 2, तो बचा कितना 1, एंड z टू पावर 2 पूरा चला गया। अब x टू पावर 2 बाहर, y टू पावर 2 ये भी बाहर, z टू पावर 3 में से कितना गया 2, तो कितना बचा प्लस z, ठीक है, अपॉन 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब चेक करो दिस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल, y की पावर 2 से y की पावर 2 कैंसिल, z की पावर 2 से z की पावर 2 कैंसिल, सो आंसर विल बी 2, देन ब्रैकेट x प्लस y प्लस z, दिस इज आवर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में से भी हम बड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ये वाला लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, देखो क्या दिया हुआ है 96 ABC 3A माइनस 12, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट 96 ABC, देन ब्रैकेट में क्या था हमारा 3A माइनस 12, 3A माइनस 12, देन 5B माइनस 30, 5B minus 30 and 144 A minus 4 B minus 6 divided by 144 A minus 4 B minus 6। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, पूरा बड़ा भी है क्वेश्चन। 96, पहले 96 के फैक्टर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 96 है ना, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। 96 का फैक्टर करता हूँ मैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 96 का फैक्टर किया, क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, देन क्या है साथ में ए बी सी। अब इस पे आते हैं 3A माइनस 12, बेटा 3A माइनस 12 में से यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है, अब 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 ही आएगा, 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ सकता है, 12 के फैक्टर करने पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, 2 2 3, तो क्या हम 3 और 12 में से 3 कॉमन ले सकते हैं, कैन वी टेक, ओके वी विल टेक 3 कॉमन। अब ये 3 तो कॉमन चला गया, बचा क्या A माइनस, यहाँ पे 12 की जगह पे क्या बचेगा 4, हाँ 4 बचेगा ना, 3 4 जा 12 होता है। सिमिलरली अब इन दोनों में से देखो ये क्या है 5B माइनस 30, सो 5B माइनस 30, हाँ तो 5B माइनस 30, इसमें देखो 5B माइनस 30 यहाँ पे है 5 और 30 कितने पे आता है, 5 के टेबल में 30 कब आता है 5 6 जा, सो वी विल राइट 5 कॉमन B माइनस 6, देखो ये B अकेला रह गया 5 के जाने से और 30 5 6 जा होता है। अब नीचे आते हैं 144 है ना, देखो डिवाइड बाय 144, 144 के फैक्टर कर रहा हूं मैं 144,
2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा, देन 2 3 3 जा 3 1 जा. सो ऑल फैक्टर्स ऑफ हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देन मल्टीप्लाई क्या है ब्रैकेट में a-4 और फिर क्या है b-6. अब कैंसिल आउट करेंगे, देखो जो सेम चीजें हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे स्टार्टिंग से. देखो दिस 2 विल कैंसिल दिस 2, दिस 2 विल कैंसिल दिस 2, दिस 2 विल कैंसिल दिस 2, 2 विल कैंसिल दिस 2, 3 will cancel this 3, then this 3 will cancel this 3, then a-4 will cancel this a-4, b-6 will cancel this b-6. so what we are left with 2 5, 2 5 जा कितना हुआ 10, then a b c. okay, is there anything in denominator? no. so the final answer is what? 10 a b c. this is our answer. This is how we will be calculating, this is how we will be dividing by using factorization.